हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 16 ऑफ जून 2026 और आप सभी चार्ट देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी का। दोस्तों, मैं आज कोई ट्रेड अभी लेने वाला नहीं हूँ। मैं आज आप लोगों को रीड करना सिखाऊंगा चार्ट को कि लाइव मार्केट में किस तरह से चार्ट को रीड किया जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है हर उस बिगिनर के लिए। इवन जो प्रो ट्रेडर हैं जो बाजार में पिछले कई सालों से हैं, स्टिल वो स्ट्रगल कर रहे हैं लाइव मार्केट में। वो चार्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, लेवल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, वो मार्किंग सही जगह नहीं कर पाने की वजह से गलत एंट्री हो रही है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज आप लोगों को ब्रेक डाउन करूं। इवन जो मैं टेलीग्राम पर पोस्ट करता हूं दोस्तों, मैं मॉर्निंग में ही चार्ट, जो भी चार्ट पर बिहेवियर बन रहा होता है उसको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर मैं पोस्ट करता हूं और सभी दोस्तों के साथ मैं शेयर करता हूं, ताकि आप सभी अवगत हो पाएँ, आप समझ पाएँ किस तरह से बाजार मूव कर रहा है और कब कहाँ हमें बाइंग सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए। अगेन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैं इस वीडियो के दरमियान कोई बाई या सेल मैं नहीं करने वाला हूं। आज मैं पूरा ब्रेक डाउन करूंगा कि लाइव मार्केट में कैसे बाई और सेल प्लान करना है। तो ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप सीरियस हैं, अगर आप सीरियस नहीं हैं, ट्रेडिंग नहीं सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप कीजिए या तो फिर वीडियो को बंद कर दीजिए। और अगर आप सीरियस हैं, स्ट्रगल आप कर रहे हैं पिछले कई सालों से, कई महीनों से, तो वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको इतना आश्वस्त करता हूं कि लाइव मार्केट में जो आपकी स्ट्रगल बनी रहती है चार्ट को रीड करने की, लेवल्स को आइडेंटिफाई करने की, वो कहीं ना कहीं मैं कोशिश करूंगा कि वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो। ये किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि यहाँ पर बाई सेल इस तरह से करना है, क्योंकि दोस्तों उसके लिए मैं ऑथराइज्ड भी नहीं हूँ, मैं अलाउड भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीटली मैं आप सभी लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करूँगा। और कभी भी किसी भी एसेट क्लास में अगर आपको बाई या सेल करना है तो उसके लिए आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चार्ट को ज़रा देखिए, ये बैंक निफ्टी का ओवरऑल चार्ट है दोस्तों। कुछ पार्ट में मैं पहले सेग्रीगेट कर देता हूँ, मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ कि जब भी आप अप्रोच करते हैं बाजार में तो किन किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो ये आपको समझना है कि आप अगर बाजार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाजार मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब आप मार्केट आर में आते हैं, 9:15 बजे आते हैं, मतलब 9:15 पर आते होंगे, 9:20 पर आते होंगे, 10 AM पर आते होंगे, 10:30 बजे आते होंगे, 11 बजे आते होंगे, जिस भी टाइम में आप आ रहे हैं बाजार में और कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप लगा रहे हैं, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, फिन निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, बिटकॉइन, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप ट्रेड करने वाले हैं, तो सबसे पहले आके ओवरऑल चार्ट इसको कहते हैं, जो चार्ट आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, तो बड़ा जो पर्सपेक्टिव है बाजार का, ओवरऑल जो मूड माहौल है बाजार का, वो समझा कीजिए बाजार का, ठीक है ना। उसके बाद देखा कीजिए कि इमीडिएट बाजार में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, क्योंकि ट्रेंड अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपके लिए बहुत सहूलियत हो जाती है कि किस तरह का हमें ट्रेड प्लान करना है। किस तरह कहने का मतलब ये है कि अगर अप ट्रेंड है तो जनरली हम बाई करने के बारे में सोचते हैं, डाउन ट्रेंड है तो हम जनरली सेल करने के बारे में सोचते हैं। मैं बता देता हूँ, बाजार अगर अप ट्रेंड में है दोस्तों तो ये हायर हाई हायर लो इस फॉर्मेशन के साथ बाजार ऊपर जाएगा, है ना। तो ऐसे में हम कब कहाँ बाई करते हैं। जब बाजार ऐसे ऊपर जाता है दोस्तों, इसे हम हायर हाई कहते हैं। जब ये बाजार नीचे आता है तो इसे हायर लो कहते हैं। और इस हायर लो के पास कोई अगर सपोर्ट मिला तो ऐसे में हम बाई करने के बारे में सोचते हैं। क्यों करने के बारे में सोचते हैं बाई, ज़रा समझ लीजिए। बेसिक पॉइंट जो है आपको समझना है कि सपोर्ट, हम टेक्निकल एनालिस्ट जो सपोर्ट कहते हैं, ये बेसिकली यूनिवर्सली पूरे दुनिया भर में जहाँ पर फाइनेंशियल डीलिंग होती है उसको डिमांड कहा जाता है। हम टेक्निकल एनालिस्ट उसे सपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो सपोर्ट का मतलब आपको ध्यान रखना है कि डिमांड जोन है और यहाँ पर हम बाई करने के बारे में सोचते हैं। और हम टेक्निकल एनालिस्ट रेजिस्टेंस जिसको हम पुकार रहे होते हैं, जिस नाम से फाइनेंशियल वर्ल्ड में पूरे दुनिया भर में इसे सप्लाई जोन कहा जाता है ना। तो जहाँ से सप्लाई या रेजिस्टेंस जहाँ होता है उसे उस जगह से हम सेल प्लान करना चाहते हैं। ये दो बात तो आप गांठ बांध लीजिए कि यही आपको प्लान करना है, ठीक है। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप 80% आप विनर बन गए। पहली बात तो ये मार्क कर लीजिए, ठीक है। आप नोट करके रख लीजिए। अगर आप ये दुविधा में रहेंगे, क्योंकि ये अक्सर दुविधा है कि रेजिस्टेंस पर जाकर हम बस बताते हैं कि हम तो 2 साल से हैं बाजार में, 3 साल से हैं बाजार में, 5 साल से बाजार में, और जैसे ही रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, ब्रेकआउट हुआ, सर मैंने बाई किया ज़बरदस्त। तो ये बाई जो किया आपने कहाँ पे बाई कर लिया, सप्लाई जोन रेजिस्टेंस पर बाई करते हैं या सेल करते हैं। तो यहाँ अगर आप बाई करेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे, चोट लगेगी। फिर वापस जब बाजार नीचे गिरता है, सर मैंने फट से सेल कर दिया, डे का लो टूटा सेल कर दिया, बहुत शानदार ट्रेड लिया था, फिर बाजार ऊपर चला गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर सर क्या हो गया,
है ना। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि सपोर्ट के पास बाई करने के बारे में सोचना है, रेजिस्टेंस के पास सेल करने के बारे में सोचना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है। अब आते हैं इसी सिनेरियो को एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर कभी बाजार रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा हो दोस्तों, अगर यहां से बाजार रेजिस्टेंस के पास, बाजार मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड करने वाले हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, कुछ भी हो सकता है या स्टॉक हो सकता है, बाजार अगर ऐसे ऊपर जा रहा हो और एक बार में सपोर्ट से रेजिस्टेंस के पास, इसे समझिएगा जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि आज जो ट्रेड लिया गया है बाजार में और जो सेटअप बना था वो समझने में बहुत आसानी होगी। जो मैं बात बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो पेन और नोटबुक लेकर बैठिए, नोट करते रहिए कि एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर वन गो में बाजार हायर हाई हायर लो बनाते बनाते ऐसे ब्रेकआउट करे तो प्लीज़ बाई मत कीजिएगा, ठीक है। बाई नहीं किया जाता है, ऐसे में वेट करना है कि बाजार, चाहे वो टाइम फ्रेम कुछ भी हो, अगेन कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि सर ये क्या डेली पर अप्लाई होगा या फिर हाफ एन आवर में काम करेगा, सर क्या वीकली में भी काम करेगा, सर क्या 1 मिनट में, हर जगह काम करेगा दोस्तों, ठीक है। ये प्राइस का बिहेवियर है और प्राइस का बिहेवियर हर जगह सेम रहेगा। सो 1 मिनट रहे, 5 मिनट रहे, 15 मिनट हो, हाफ एन आवर हो, डेली का चार्ट हो, 1 आवर का हो, वीकली हो, मंथली हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि ऊपर ये रेजिस्टेंस है, ये नीचे सपोर्ट, टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, बाजार हायर हाई हायर लो बना के जाए, जैसे ही रेजिस्टेंस के पास पहुंचे यहाँ पर हम एक कंसोलिडेशन का वेट करेंगे दोस्तों। अगर यहाँ कंसोलिडेशन हुआ उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है तब हम यहाँ पर बाई प्लान कर सकते हैं और इसके नीचे, स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस हम लगाएंगे। इस तरह से आपको अप ट्रेंड में प्लान करना है अगर रेजिस्टेंस के बाद ब्रेकआउट होता है तब। लेकिन कब? कंसोलिडेशन के बाद। अगेन जब डाउन साइड में बाजार आता है नीचे की तरफ और फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये फर्स्ट गो में अगर बाजार ब्रेकडाउन कर दे तो कृपया सेल मत कीजिएगा। सेल कब करना है? जब बाजार कंसोलिडेशन दिखाए, बाजार नीचे की तरफ आए और सपोर्ट के पास आने के बाद, जब ये कंसोलिडेशन होने के बाद अब ये ब्रेकडाउन जब हो तब आप यहाँ सेल प्लान कर सकते हैं और इस स्विंग हाई के ऊपर अपना एसएल लगा सकते हैं। और जो आपका मिनिमम टारगेट 1:2 हो, 1:3 हो या नेक्स्ट लेवल को आप अचीव करना चाहते हैं तो उस तरह से प्लान करना है। आशा करता हूँ बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। तो ज़रा सोचिए, ये बाजार ऊपर गया, बाजार नीचे आया, तो ये हायर लो है, हायर लो, यहाँ अगर कोई सपोर्ट है तो इस जगह से हम बाई करने के बारे में सोच रहे होते हैं। यहाँ बाई करना है, समझिएगा दोस्तों, सपोर्ट के पास बाई करने के बारे में सोचना है। और मैं थोड़ा सा इस इमेज को ड्रॉ करता हूँ डाउ थ्योरी के हिसाब से। यहाँ पे मैंने आपको एक लाइन में ड्रॉ कर दिया कि बाजार हायर हाई बनाया और हायर लो, तो बाजार ऐसे एक बार में ही तो ऐसे ऊपर नीचे एक लाइन में नहीं जाता। बाजार जब ऊपर जाएगा दोस्तों तो हायर हाई हायर लो ऐसे बना के ऊपर जाता है दोस्तों, यस और नो, ऐसे जाता है। सहमत होंगे मेरी बातों से, है ना। ये जो यहाँ से यहाँ तक गया ये मैंने एक सिंपल लाइन में ड्रॉ कर दिया, बट इवेंचुअली बाजार ऐसे तो जाता नहीं है, ऐसे हायर हाई हायर लो बना के जाएगा। तो हम इस स्विंग लो को ध्यान में रखते हैं कि ये स्विंग लो इंटैक्ट होना चाहिए, ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब जब तक स्विंग लो नहीं टूटा है तब तक हम हायर हाई कंसीडर कर रहे होते हैं। और जब ये बाजार ऐसे ऐसे ब्रेकडाउन हो गया, अब यहाँ से ब्रेकडाउन हो गया, तो अगर आप बाइंग साइड के ट्रेड में हैं, अगर आपने कहीं यहाँ बाई किया है चाहे यहाँ बाई किया है, तो ऐसे में हम वेट करते हैं कि जैसे ही ये स्विंग लो टूटे हम एग्जिट कर लेते हैं। क्लियर है? यहाँ से हम एग्जिट कर लेते हैं। और अगर आपने बाई साइड का ट्रेड नहीं लिया है दोस्तों, तो इस स्विंग लो के टूटने के बाद ये फर्स्ट एंट्री हमारी डाउन साइड में होती है। क्यों? क्योंकि लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ये डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन है ना। लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन, जैसे ही स्विंग लो टूटे आप सेल कीजिए, बाजार नीचे आता हुआ दिखता है। तो ऐसे जब बाजार नीचे गिरेगा, तो मैंने आपको हायर हाई हायर लो एक लाइन में मार्क कर दिया, बट बाजार ऐसे तो सीधे गिरेगा नहीं, बाजार गिरता है लोअर लो लोअर हाई बना के, यस और नो, ऐसे आता है, ठीक है। अब मान के चलिए बाजार जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था लगभग वहीं पर बाजार आ गया। तो जिस जगह से ब्रेकआउट हुआ था, हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट, तो ये ब्रेकआउट पॉइंट है। तो इस ब्रेकआउट पॉइंट पे कौन बैठा होगा? बायर्स बैठे होंगे, क्योंकि यहीं से बाइंग हुई है। तो जब बाजार नीचे की तरफ आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा। तो सपोर्ट पर दोस्तों क्या करते हैं? बाइंग या सेलिंग करते हैं? सेलिंग या बाइंग? बाइंग करते हैं ना, हाँ। तो यहाँ हम बाई करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन बाई करने के बारे में हम सोच रहे हैं और बाई कर लेना दो बातें अलग अलग हैं। सपोर्ट के पास आया और आपने बाई कर लिया तो ये आपने गलत काम किया, क्योंकि अभी तक क्या सिग्नल मिला है बाजार में बाई करने का? जब तक ये स्विंग हाई ना टूटे दोस्तों तब तक आप बाई नहीं प्लान करते हैं। जब ये स्विंग हाई टूटता है तो आप यहाँ बाई करने के बारे में सोचते हैं, स्विंग लो पे आप स्टॉप लॉस लगाते हैं और जहाँ से बाजार का ब्रेकडाउन होता है उस जगह तक आप टारगेट को अचीव करने के बारे में सोचते हैं। क्लियर? ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, क्लियर है सभी लोगों को? तो पहला ट्रेड जो हम लेते हैं सपोर्ट के पास, यानी कि हायर हाई हायर लो, जैसे ही यहाँ पे लो बनाया हम बाई करते हैं। और उसके बाद जब बाजार जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ होता है उस जगह तक हम प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं और मेजर टारगेट होता है आज का जो हाई है ये, ठीक है। अब इसके बाद बाजार जब यहाँ पहुँच जाए और कंसोलिडेशन के बाद फिर से ब्रेकआउट अगर हो तो ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट पॉइंट है ना, तो इस ब्रेकआउट पे फिर से बायर बाई करेंगे। क्लियर?
लेकिन ध्यान रखिएगा कि बाजार अगर हायर हाई हायर लो एक बार में ब्रेकआउट हो तो क्या बाई करना चाहिए, समझना है, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट करना है। क्लियर है? तो यहाँ हम फिर से बाई करते हैं। फिर जब बाजार ऊपर जाता है तो अगेन ऐसे बाजार तो ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे करके जाएगा बाजार ऊपर, ठीक है। तो इसे हम एक बार हायर हाई मार्क करते हैं। फिर जब बाजार नीचे आता है ऐसे करते करते तो इस सपोर्ट के पास फिर बाई ऑन डिप होगी, तो अगेन सपोर्ट पर बाइंग होगा और बाई करेंगे कहाँ पे, जब ये ब्रेकआउट होगा स्विंग हाई। फिर कहाँ सेल कर देते हैं, यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो इस तरह से बाजार जब ऊपर या नीचे जा रहा हो तो आपको बाइंग और सेलिंग करनी होती है। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, सभी को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं, समझते हैं कि बाजार अगर साइडवेज है, थोड़ा समझ लीजिए, बाजार अगर साइडवेज है तो अगेन साइडवेज में बाजार कैसे रहेगा, या तो इस तरह से एक रेंज के अंदर होगा, है ना, ऊपर की जो लाइन है रेजिस्टेंस है, नीचे की लाइन सपोर्ट, तो बाजार ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा। तो जब आप देख रहे हैं बाजार स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई इंटैक्ट है, ब्रेकआउट नहीं हो रहा है बाजार का, एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी आ रही है, इसलिए मैं बार बार माइक को म्यूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप मुझे बेयर कीजिएगा। तो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस के पास जब जब बाजार पहुंचे आप सेल करने के बारे में सोचते हैं, और जब जब सपोर्ट के पास पहुंचे तो आप बाई करने के बारे में सोचते हैं। अगेन ध्यान दीजिएगा कि बाजार अगर एक बार में ब्रेकआउट हो तो प्लीज़ 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 बाई मत कीजिएगा। अब ये क्वेश्चन फिर से मन में नहीं आना चाहिए, सर ये क्या 1 मिनट पे लागू होता है या 5 मिनट पे या मंथली पे, हर जगह लागू होता है, ठीक है। क्या ये गलत ट्रेड है? नहीं, गलत ट्रेड नहीं है, बट ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि बाजार में ऐसा भी है कि बाजार यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और आपने नहीं किया तो कभी कभी बाजार ऐसे निकल जाता है तो आपको अफसोस होता है। तो आपको ये समझना है कि क्या ये ट्रेड गलत था? ट्रेड गलत नहीं है, लेकिन आपकी एंट्री गलत थी। आपको सपोर्ट पर बाई करना चाहिए था, जहाँ पर सपोर्ट यानी कि सबसे लोएस्ट प्राइस पे हम कारोबार में अगर आते हैं तो हम सस्ते में चीज़ों को खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं। तो आप अगर एंट्री यहाँ लिए होते तो यही ट्रेड मैं बोलता कि परफेक्ट एंट्री है। लेकिन अगर आप यहाँ ट्रेड ले रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर ब्रेकआउट हुआ तो मैं बोलूँगा ये गलत ट्रेड है। ये भले ही रिवॉर्ड आपको यहाँ तक मिल गया, लेकिन जो दोस्तों एथिकल प्रैक्टिस है वो तो एथिकल है, जो अनएथिकल प्रैक्टिस है वो तो अनएथिकल है, मैं उसको कहूँगा ही। अब रही बात, कुछ लोग कहेंगे सर कैसे अनएथिकल है, यहाँ से बाजार तो ऊपर चला गया। जिस दिन दोस्तों पैसा बन रहा होता है उस दिन सारी बातें सही लग रही होती हैं, लेकिन जिस दिन नुकसान होगा उस दिन फिर सारे सवाल उठते हैं कि आपने यहाँ क्यों लिया। तो जिस दिन आप यहाँ तक प्रॉफिट बनाएंगे उस दिन लगेगा कि क्या गलत था, सब तो सही है, बट आपको समझना है कि सही तो सही, गलत तो गलत है। तो सपोर्ट के पास बाई करने के बारे में सोचिए, रेजिस्टेंस के पास प्रॉफिट बुक किया जाता है, सेल किया जाता है, लेकिन रेजिस्टेंस के पास अगर आप सेल बाई कर रहे हैं तो अगेन कब बाई करना चाहिए, जब जैसे मैंने बताया इस कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट अगर हो तब आप बाई कीजिए। अगेन ये फेल हो सकता है, बाजार ऊपर जा सकता है, दोनों प्रोबेबिलिटी है ना, बाजार ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, बट इसमें क्या है हुआ कि आपका स्टॉप लॉस छोटा है। आप छोटे से एसएल के साथ ट्रेड लीजिए और बाजार ऊपर जाता हुआ दिखेगा, नहीं जाता हुआ दिखेगा तो इसमें क्या होगा कि आपका रिस्क छोटा है, बाजार नीचे अगर आया तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है। लेकिन पहले वाले सिनेरियो में क्या था, अगर बाजार फेल होता इन केस, अगर आप यहाँ बाई करते तो इस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं, टेक्निकली स्विंग लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर बाजार ये नीचे आता आपके अगेंस्ट में तो एक बहुत बड़ा नुकसान होता, तो ये नहीं करना है हमें, है ना। और कुछ लोग होंगे वो मैल प्रैक्टिस भी करेंगे, वो गलत काम करेंगे कि वो ट्रेड लेंगे, जैसे ही ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे उसी कैंडल के लो पे ट्रेड स्टॉप लॉस लगा लेंगे। तो देखिए बाजार में तरह तरह के लोग हैं और हर तरीके से ट्रेड कर रहे होते हैं, सही गलत वो कुछ नहीं मानते। तो वैसे ही आपको समझना है कि चाहे ट्रेडिंग हो चाहे कुछ भी आप कारोबार में हो, तो एथिकल प्रैक्टिस करने वाले भी कुछ लोग मिल जाएंगे, अनएथिकल प्रैक्टिस करने वाले भी कुछ लोग मिल जाएंगे। तो अब कुछ लोगों के लिए अनएथिकल प्रैक्टिस कुछ नहीं होता, इवेंचुअली उनको ये ध्यान में रहता है पैसा बन रहा है कि नहीं। तो स्मगलिंग करके अगर पैसा आ रहा है और उसे कोई सेलिब्रेट कर रहा हो और अप्रिशिएट कर रहा हो, तो मुझे लगता है कि वो तो भाई सही कमाई नहीं है। जो क्राइम है तो वो क्राइम है ना, उस पर हमें बोलना चाहिए क्राइम है, लेकिन अब कोई कहेगा नहीं वो तो बहुत पैसा कमा रहा है। तो ठीक है, अगर पैसा ही अगर आपका मोटिव है तो बधाई हो, आप वही काम कीजिए। अगर कोई स्मगलिंग कर रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई कुछ ये काम कर रहा है, उससे पैसे कमा रहा है बहुत, तो क्या हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए? हमें क्या उससे इंस्पायर्ड होना चाहिए? हमें क्या उससे मोटिवेटेड होना चाहिए? नो, कभी नहीं, नहीं काम करना है वो। बट कुछ लोग फिर भी मोटिवेटेड होंगे, कुछ लोग उनको देख के इंस्पायर्ड होंगे, क्योंकि उनके लाइफस्टाइल को देखेंगे कि देखो भाई ड्रग्स की पेडलिंग कर रहे हैं बट इतना पैसा कमा रहे हैं, क्या करना है, इतनी बड़ी गाड़ी मारे। तो अगर आपको मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में ही अगर आपको दिलचस्पी है तो आपको बधाई हो, आप उस रास्ते को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो गलत काम है वो गलत है, वो हमें नहीं करना है। तो यहाँ मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि रेजिस्टेंस मतलब सप्लाई जोन, यहाँ पर हम सेल करते हैं। बाई तब करेंगे जब कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो तब बाई कीजिए, नीचे सपोर्ट पर यहाँ इस स्विंग लो पे स्टॉप लॉस लगाइए और बैठे रहिए जब तक बाजार हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन फॉलो कर रहा है, तब तक बैठे रहिए। तो ये बात क्लियर हो गई। अब साइडवेज मार्केट ऐसा ही नहीं होगा, साइडवेज मार्केट ऐसे भी हो सकता है, साइडवेज मार्केट ऐसे भी हो सकता है, साइडवेज मार्केट ऐसे भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है।
ये किसी तरह से बाजार मूव कर सकता है, इसके अलावा और कोई मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं है साइडवेज का। तो आप सभी लोगों को एक बात ध्यान रखना है, सपोर्ट पर बाई, रेजिस्टेंस पर सेल, सपोर्ट पर बाई, रेजिस्टेंस पे सेल, यही काम करना है। आइदर और ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो तो बाई कीजिए, ब्रेकडाउन अगर हो तो सेल कीजिए। तो आइदर ब्रेकआउट पर बाई कीजिए या फिर ब्रेकडाउन पे सेल कीजिए, बस इतना ही समझना है आपको, और कॉम्प्लेक्स नहीं करना है बाजार को। क्लियर है सभी लोगों को? अब आता हूं मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके दिखाता हूं और धीरे धीरे एक एक करके ब्रेक डाउन करता हूं। जो मैंने चार्ट अभी तक पोस्ट किया था सुबह से लेके अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पर, उसको मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो आप समझ पाएंगे कि कैसे ट्रेड प्लान किया जाता है। पहली बात तो ये कि जो भी इंडेक्स एनालिसिस को अटेंड करते हैं, जो मैं इवनिंग में मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे 3 दिन जो मैं कंडक्ट करता हूँ रात को 9 से 10 बजे के बीच में, उन सभी लोगों को ये बात बिल्कुल मालूम होगी, क्योंकि कल मैंने इंडेक्स एनालिसिस के दरम्यान में सारे लेवल्स बताए थे इवनिंग में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं, रेजिस्टेंस है, ये सब बताया था मैंने कि कब कहाँ से क्या होता है, किस तरह से हमें प्लान करना चाहिए, बाइंग कहाँ से करनी चाहिए, सेलिंग कहाँ से करनी चाहिए। सो अब आते हैं, थोड़ा समझते हैं। सुबह सुबह मैंने देखी टेलीग्राम ग्रुप पर, अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए, थोड़ा सा प्रोसेस कीजिए, जो मैंने बताया है उसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर आगे बढ़िए। और अब मैं सुबह जो पोस्ट किया हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर उस पर आता हूँ तो धीरे धीरे समझ पाएंगे। सुबह देखिए ये 9:15 पे जब मार्केट ओपन हुआ है तब मैंने ये चार्ट पोस्ट किया है 9:19 पे मैंने चार्ट को पोस्ट किया है। तो आपको समझा देते हैं, ये 5 मिनट का चार्ट है और स्ट्रक्चर को पहचानिए। जब बाजार नीचे आता है तो दोस्तों इसको हम कहते हैं लोअर लो, ये बाजार ऊपर गया इसे कहते हैं लोअर हाई। तो ये जब स्विंग लो जब तक ना टूटे तब तक हम इसको रीड नहीं करते हैं, ये साइडवेज मार्केट है। अब जब ये स्विंग लो टूटा तो अब हम कहेंगे हाँ भाई ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, मतलब ये कंफर्म हो गया, लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन, अब ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो अब जब यहाँ से ब्रेकडाउन अगर हो गया, यहाँ सपोर्ट पर किसी ने कुछ बाई अगर किया, तो अभी हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है वही हमारा इवेंचुअली टारगेट होना चाहिए। तो बाजार इवेंचुअली यहाँ पहुँच जाता है, जो नीचे वीक निकला है ना, ये हमारा टारगेट होता है वीक। तो यहाँ देखिए बाजार पहुँचा, जैसे यहाँ बाजार पहुँचा फिर से यहाँ से गिरावट हुई। अब ये मोमेंटम में दोस्तों बाजार नीचे आ गया, इस बात का ख्याल रखिएगा। मोमेंटम कहने का मतलब है कि कभी भी इस तरह से कोई अगर आपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई किया है और ऐसे यहाँ से इतने ऊपर से अगर ऐसे 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 ब्रेकडाउन हो जाए तो कृपया सेल मत कीजिए, है ना। इतने ऊपर से एक बार ब्रेकडाउन हो तो नहीं सेल करना है सपोर्ट पर। सपोर्ट पर सेल करने के लिए ऑलवेज हम एक कंसोलिडेशन का वेट करते हैं कि अगर बाजार ऐसे आया यहाँ पे सपोर्ट के पास ऐसे ठहर के ब्रेकडाउन हो तब सेल कीजिए, ठीक है। तो सेम जरा देखिए, बाजार अगर ऊपर से गिरते हुए आ रहा है, ये रेड कैंडल देखिए, रेड कैंडल फट से ब्रेकडाउन हो गया। एक बार में अगर ब्रेकडाउन हो जाए तो सपोर्ट पर सेल नहीं करना है, तो अलर्ट रहिए। जैसे ही बाजार यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करे आप बाई कीजिए, स्विंग लो पे स्टॉप लॉस लगाइए, इस मेजर रेजिस्टेंस तक बाजार पहुँचने की कोशिश करेगा, तो एक बहुत शानदार ट्रेड होता है। अब जरा देखिए बाजार अगर सपोर्ट से वापस ऊपर गया, यहाँ से बाइंग हुई, अब जब यहाँ रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा तो रेजिस्टेंस पे क्या होता है, सेलिंग होती है। तो जैसे ही बाजार नीचे आए, ये स्विंग लो टूटे तो बाजार नीचे आएगा। मोमेंटम में बाजार नीचे आया, बट एनीवेज बाजार पिछले दिन के लो तक पहुंच गया है, मतलब पिछला जो स्विंग लो है वहां तक पहुंच गया है। अब अगेन जरा सोचिए, कल बाजार की क्लोजिंग यहाँ पर हो गई है, तो ये स्विंग लो कल का ये डे का लो था, तो डे के लो के पास खड़ा है। तो आपको इतना समझना है कि ये मेजर लेवल ये है, ये लोअर लो लोअर हाई ये मेजर लेवल है, लोअर लो ये मेजर लेवल है। फिर बाजार नीचे आ गया, अभी यहाँ से बाजार ऊपर गया है, तो ये हमारे पास एक लो है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जरा सा आप लोग रुकिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ सारी बातें। आप सभी लोग जरा सा वेट कीजिए, मैं आप सभी लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, जरा सा रुक जाइए। एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स। तो आपको ध्यान रखना है कि बाजार जैसे ही यहाँ पर आता है सपोर्ट के पास, तो अब जरा देखिए सपोर्ट ये वो अभी है फिलहाल, इसके ऊपर जाएगा तो ये भी एक रेजिस्टेंस कहलाएगा, है ना। तो अब बाजार जब नीचे गिर रहा है, तो जब तक रेड कैंडल नीचे आए इसे हम लोअर लो कहते हैं, ग्रीन कैंडल ऊपर गया लोअर हाई, फिर रेड कैंडल आया तो लोअर लो, ग्रीन कैंडल ऊपर गया लोअर हाई, अब ये सपोर्ट के पास है। तो जब बाजार ऊपर निकलेगा तो इस रेजिस्टेंस और ये जो स्विंग हाई, ये ब्रेकआउट के बाद हम बाई करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं बाई। तो बाई करेंगे तो अब नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ तक बाजार पहुँचेगा। क्लियर। तो आज देखिए सुबह 9:19 पे जब मैंने चार्ट पोस्ट किया है तो बाजार यहीं से गिरावट, मतलब ओपन यहाँ हुआ, ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, बाजार नीचे की तरफ आ रहा है।
तो मैंने सुबह सुबह पोस्ट किया था 9:19 पे कि बाजार अगर रेजिस्टेंस के पास और सपोर्ट के पास ये पूरा टच कर ले तो अब आपको अलर्ट रहना है कि सपोर्ट के पास से बाइंग आ सकती है, सपोर्ट के पास से बाइंग आ सकती है। तो अभी कभी भी ऐसा काम नहीं करना है कि ऊपर से बाजार आ रहा है और जैसे ही ब्रेकडाउन हो तुरंत सेल कर दीजिए, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। इतने ऊपर से आ रहा है सपोर्ट अगर ब्रेकडाउन हो तो सेल मत कीजिए, वेट कीजिए। सपोर्ट के पास जब बाजार आए और इस तरह से प्राइस एक्शन बनाए बाइंग साइड का, तो हाँ, बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, है ना। ऊपर पहुंचे तो सेल साइड का ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन क्या ऊपर पहुंचे तो हम ब्रेकआउट पे बाई कर लें? नहीं। तो ये ख्याल रखना है। इसके बाद ज़रा देखिए, मैंने ये पोस्ट किया था और लिखा भी था मैंने इसके बाद, ये ज़रा देखिए, यहाँ पर मैंने चार्ट भेजा था 9:22 पर और 1 मिनट के चार्ट को भेजते हुए मैंने ये लिखा है कि बाजार ज़रा देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 213 पॉइंट बाजार नीचे आ चुका है। तो कभी भी अगर 5-7 मिनट के अंदर बाजार ऊपर रेजिस्टेंस टच कर जाए, सपोर्ट टच कर जाए, इतना दूर तक आ जाए बाजार, तो आपको देखना है कि ब्रेकडाउन भले हो रहा है बट सेल नहीं करना है। क्यों नहीं सेल करना है? क्योंकि देखिए लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये सपोर्ट था ना, ये सेम लो, अब ब्रेकआउट पॉइंट है ये। तो बाजार अगर यहाँ से मोमेंटम में नीचे आ गया तो अलर्ट रहिए, ये सपोर्ट है, सपोर्ट पे मोमेंटम में निकल गया बाजार, वेट कीजिए, जैसे ही बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग साइड की। क्लियर है सभी लोगों को? तो इस तरह से आपको ख्याल रखना है कि कैसे ट्रेड प्लान करना है। तो ज़रा देखिए, इसके बाद मैंने ये पोस्ट किया है। अच्छा, जो समझ नहीं पा रहे हैं थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर लें और धीरे धीरे समझें, क्योंकि मैं जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि जल्दी नहीं बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अमूमन मेरी जो वीडियोज़ हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं। तो ज़रा देखिए, मैंने यहाँ पर पोस्ट किया था, थोड़ा सा मैं ब्रेकडाउन करने के लिए, समझाने के लिए मैं सारा कुछ रीड कर रहा हूँ। तो ज़रा देखिए, मैंने लिखा था एज ऑफ 9:20 AM कीप इन माइंड दैट द मार्केट opens at 9:15 AM if the bank nifty has already declined by 200 plus point within the first 5 to 7 minutes of trading, avoid initiating fresh short position immediately। इसका क्या मतलब हो गया कि कभी भी अगर आप देख रहे हैं कि बाजार 9:15 पर ओपन हो रहा है और 5-7 मिनट के अंदर 200 प्लस पॉइंट अगर बाजार नीचे आ जाए तो तुरंत आपको सेल साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए एक कंसोलिडेशन का। यहाँ पर मैंने जो कि ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया है की ट्रेडिंग प्रिंसिपल, मैंने क्या मेंशन किया है? अवॉइड फ्रेश शॉर्ट आफ्टर एन इमीडिएट 200 प्लस पॉइंट डिक्लाइन इन द ओपनिंग मार्केट। फिर मैंने लिखा है वेट फॉर कंसोलिडेशन एंड कंफर्मेशन। इसका मतलब कि जब भी बाजार किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास पहुंचे, तुरंत 5 मिनट के अंदर पहुंच जा रहा है 200 प्लस पॉइंट, तो तुरंत ब्रेकडाउन पे सेल मत कीजिए। वेट फॉर कंसोलिडेशन एंड कंफर्मेशन, बाजार अगर यहाँ कंसोलिडेशन के बाद बाजार ब्रेकडाउन हो तब ट्रेड लेना चाहिए सेल साइड का। अदरवाइज क्या लिखा हुआ है? कंसीडर शॉर्ट ट्रेड्स ओनली आफ्टर अ कंफर्म्ड ब्रेकडाउन। जब बाजार सपोर्ट के पास आए, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन हो तब ट्रेड लीजिए। या तो फिर क्या करना चाहिए? व्हेन प्राइस इज नियर अ मेजर सपोर्ट लेवल रिमेन ओपन टू लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन एंड कंफर्मेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि बाजार अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है तो वहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करने के लिए। तो ये लिखकर मैंने पोस्ट किया था। उसके बाद जरा देखिए, यही मैंने ट्रेड लिया है। अब आप लोग इससे सहमत होंगे, जरा देख लीजिए। क्लियर है? तो जैसे ही बाजार यहाँ से गिरते गिरते आया, ये प्रीवियस डे का ये देख रहे हैं, लोअर लो, लोअर हाई, सेम लो, ब्रेकआउट पॉइंट है। तो यहाँ से बाजार मोमेंटम में नीचे तो आ गया, बट ये सपोर्ट था ना, तो सेल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो अब जब जैसे ही बाजार यहाँ से नीचे से ऊपर पहुँचा, मैं तुरंत बाई नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि ये लोअर लो, लोअर हाई हुआ। अब जैसे ही बाजार ये नीचे आया है, तो अब ये इस सपोर्ट के पास आया। अब रेड कैंडल के बाद अगली कैंडल, जैसे ही ये रेड कैंडल का हाई टूटा है, मैंने बाई किया है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया है। अब आपको ध्यान देना है दोस्तों, ये 1 मिनट की पहली कैंडल है और ध्यान दीजिएगा, ये मैं बार बार पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ। डे की पहली कैंडल अगर है, इसका ये हाई होगा, इसका ये लो होगा, इसकी ये ओपनिंग प्राइस होगी, इसका लो, ये क्लोजिंग प्राइस होगा। ये जो पहली कैंडल है जो डोजी। तो आप अगर देख रहे हैं कि बाजार अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जो ओपनिंग जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है बाजार में, यही ब्रेकडाउन पॉइंट है ना, ये आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। ठीक है? जिन्हें नहीं समझ में आया फिर समझिए। बाजार ऊपर से नीचे आया, लोअर लो, लोअर हाई, ब्रेकडाउन पॉइंट यही है ना। ये रेजिस्टेंस से बाजार नीचे आया, ऊपर गया, ब्रेकडाउन पॉइंट ये है। तो अब जब आप ट्रेड ले रहे हैं तो जहां से ब्रेकडाउन होता है वही टारगेट होना चाहिए। क्लियर? तो इस तरह से आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए। ये फर्स्ट ट्रेड है। अगेन दोस्तों, यहाँ पर मैं बाई सेलिंग का सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ कि कैसे रीड किया जाता है चार्ट को लाइव मार्केट में और किस तरह से ट्रेड प्लान किया जाता है। ठीक है? अभी आप लोगों को नेक्स्ट मैं चार्ट पोस्ट करके जो मैंने भेजा है वो दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने सब कुछ डिटेल में लिखा था, पढ़िएगा आप लोग, समय निकाल कर पढ़िएगा। और एक बात और, जिन लोगों ने भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए,
वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, टेलीग्राम का लिंक डला हुआ है, तुरंत जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वीक में 3 दिन मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे मैं इवनिंग में रात को 9 से लेकर 10 बजे के बीच में इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ, जहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और ड्यूरिंग मार्केट आवर भी मैं जो बाजार का बिहेवियर होता है वो मैं पोस्ट करता हूँ, तो आपको एक लाइव मार्केट में एक लर्निंग होगी। अगेन किसी तरह का मैं कोई बाई सेल मैं आपको नहीं दे रहा होता हूँ, मैं शिक्षित करने यहाँ आया हूँ दोस्तों, मैं किसी तरह का वो चीटिंग कराने नहीं आया हूँ कि लाइव मार्केट में बैठो ट्रेड करो मेरे साथ। अगर आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कीजिए, आपका वेलकम है। अगर आपको लगता है नहीं मुझे कोई कॉल टिप अगर देते हैं तो तब मैं ज्वाइन करूँगा, तो थैंक यू सो मच, कोई ज़रूरत नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट, ये ज़रा देखिए, ये चार्ट मैंने पोस्ट किया है 9:33 पे जब मैंने चार्ट पोस्ट किया है, ये 5 मिनट का चार्ट है। क्यों मैंने पोस्ट किया? ताकि लोग समझ जाएं, क्योंकि 1 मिनट में कुछ कन्फ्यूजन हो रहा हो अगर किसी को, तो समझना है कि बाजार रेजिस्टेंस से गिर रहा है और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो जब बाजार ऐसे एक बार में ऐसे ब्रेकडाउन हो जाए तो सेल नहीं करना है, यहाँ पे मैंने मना किया था सेल नहीं करना है। तो कल जब बाजार ये लोअर लो लोअर हाई, कल बाजार की जब यहाँ क्लोजिंग थी, तो ज़रा सोचिए अगर आज बाजार यहाँ फ्लैट ओपन होता तो इस स्विंग हाई के बाद आप बाई करते कि नहीं करते? बाई करते। बस बाजार ने यही काम किया ना कि आज गैप अप खुल गया, अगर ये नहीं खुलता रेड कैंडल तो इस ब्रेकआउट पे बाई नहीं करते, तो वही तो हमने किया है, इसके ऊपर बाई किया। तो अब बाजार ऊपर कहाँ तक जाएगा? जहाँ से बाजार की ओपनिंग हुई, यहाँ जहाँ से गिरा है जाएगा ना बाजार यहाँ तक। देखिए ठीक इसी जगह पहुँचने के बाद रेड कैंडल बन गया। तो आप राइट टाइम पर एंट्री लीजिए, राइट टाइम पर एग्जिट ले लीजिए। क्या बाजार यहाँ तक नहीं जाएगा? जा सकता है दोस्तों, लेकिन लाइव मार्केट में समझ में नहीं आता बाजार कहाँ से रिजेक्शन लेगा। तो इसलिए जो नेक्स्ट इमीडिएट जो लेवल हो वहाँ पर अचीव कीजिए, फिर बैठिए, फिर वेट कीजिए, अगर कंसोलिडेशन के बाद फिर से ब्रेकआउट हो बाई कीजिए, नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक, ऐसे प्लान किया जाता है। ठीक है, अब जरा देखिए इसके बाद इस तरह से प्लान करते हैं। ये मैंने लिख कर पूरा भेजा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, समय निकाल के पढ़ लीजिएगा। अभी मैं बता दे रहा हूँ, जो लिखा है मैंने उसी को मैं बता रहा हूँ, तो आपको आसानी समझ में आ रहा होगा। अब ज़रा देखिए यहाँ पर मैंने 9:48 पे 5 मिनट का चार्ट भेजा है। अब इस बात को समझिए कि बाजार यहाँ से गिरा, ये लोअर लो था दोस्तों, ये लोअर हाई है, ये बाजार नीचे आया लोअर लो, ये लोअर हाई। तो अब ज़रा मुझे बताइए, जब मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता था, फिर समझिएगा, अभी इसको थोड़ा सा दिमाग से निकालिए, इस चार्ट को निकालिए। जब बाजार यहाँ से नीचे गिरा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, सेम लो, इस ब्रेकआउट पे जब हम बाई कर सकते हैं, तो वापस जब आज बाजार लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई यहाँ पहुँचा है, तो एक बार में क्या ब्रेकआउट हो जाए? ये रेजिस्टेंस होगा ना, एक बार में ब्रेकआउट हो, क्या बाई करना चाहिए? बिल्कुल बाई नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए कि अगर यहाँ कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो तब बाई करेंगे, है ना। और अगर बाजार फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर ब्रेकआउट अगर हो रहा है, तो आपको समझना है लोअर लो लोअर हाई, ये ब्रेकडाउन पॉइंट है दोस्तों। एक बार में ब्रेकडाउन अगर हुआ और एक बार में ब्रेकआउट हो, तो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ सेलिंग आएगी। ऐसे में वेट कीजिए, बाजार अगर ऐसे हायर हाई हायर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन करे, इमीडिएटली सेल कीजिए। बाजार नीचे आता हुआ दिखेगा, कहाँ पे? जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है वहाँ तक आता हुआ दिखेगा। और अगर बाजार अगर यहाँ से ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस होगा, पहले जो सपोर्ट हुआ करता था अब रेजिस्टेंस होगा। यहाँ कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट हो तो आपको बाई करना चाहिए। नेक्स्ट टारगेट ऊपर जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, अगेन जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है वही टारगेट हमारा फर्स्ट होना चाहिए। तो ज़रा देखिए इस जगह पे मैंने ये पोस्ट किया है कि बाजार यहाँ पे ग्रीन 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 ग्रीन, एक बार में अगर ब्रेकआउट अगर हो, तो मैंने लिखा भी है इसके बाद कि इमीडिएटली कोई यहाँ बाइंग प्लान नहीं करना चाहिए बाइंग प्लान। अगर सोचिए कि एक बार में अगर हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट अगर हो तो क्या बाई करना चाहिए? नो। अगेन ये टाइम फ्रेम कुछ भी हो, 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट कोई भी टाइम फ्रेम हो, जब ऊपर पहुंचे तो बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाने के बाद ब्रेकआउट हो तब बाई करना चाहिए। या तो बाजार अगर ऊपर चला गया, ऐसे हायर हाई हायर लो ऊपर चला गया, तो वेट कीजिए, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ब्रेकआउट हुआ है। अगर बाजार ऐसे ब्रेकडाउन करे तो सेल कीजिए, बाजार जहां से ब्रेकआउट हुआ है वहां तक बाजार आता हुआ दिखेगा। तो ज़रा देखिए इसके बाद ये ट्रेड था मेरा, ये ज़रा देखिए, सभी को क्लियर है? एक्सक्यूज मी, सभी को क्लियर है इस तरह से? तो आप सभी लोगों को ध्यान देना है कि बाजार ऊपर गया, हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट मत बाई कीजिए। अब जैसे ही बाजार यहाँ से हायर हाई हायर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन होगा, तो ये लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन किसका फॉर्मेशन है? डाउन ट्रेंड का। तो डाउन ट्रेंड पे तो सेल करते हैं, ऊपर से ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पर सेल करते हैं, लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन पे सेल करते हैं। तो सब कुछ कंफर्मेशन मिल गया, सेल कीजिए। और टारगेट कहाँ तक प्लान करना चाहिए? ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट पॉइंट यही है, तो यहाँ पर निकल जाना चाहिए। तो ज़रा देखिए इस ट्रेड को लेने से पहले मैंने यहाँ पर ये लिखा भी है, ज़रा पढ़ लीजिए आप सभी लोग। यहाँ पे एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा वक्त ले रहा हूँ दोस्तों, बट आप लोगों के बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ों को बना रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए, स्किप मत कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ एक बार अगर आपने समझ लिया तो जीवन भर जो है ट्रेडिंग आपको आसान लगेगी। अदरवाइज़ आप वीडियो से वीडियो आप शिफ्ट होते रहेंगे, आप कन्फ्यूजन में घूम रहे होंगे और ये ज़िंदगी भर आप जद्दोजहद, इसका मतलब स्ट्रगल का सामना करते रहेंगे। तो समझिए, थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ, बस थोड़ा सा धैर्यपूर्वक सुनने की कोशिश कीजिए। तो इस चार्ट के बाद ज़रा देखिए, जब ये चार्ट मैंने पोस्ट किया है तो मैंने यहाँ लिखा है कि एक्सक्यूज़ मी,
प्लीज रेफर टू द बैंक निफ्टी चार्ट दैट आई शेयर्ड अबव ऑन द 1 मिनट टाइम फ्रेम। ऊपर जो मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे चार्ट शेयर किया उसको ध्यान से देखिए। यू विल नोटिस दैट द मार्केट मूव्ड डायरेक्टली फ्रॉम अ मेजर सपोर्ट जोन टू एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन इन अ सिंगल मूव। इसका क्या मतलब है कि सपोर्ट से थोड़ा सा चार्ट नीचे लाता हूँ, थोड़ा सा नीचे लाता हूँ फिर समझाता हूँ। ये ज़रा देखिए मैंने क्या लिखा है कि बाजार इंपॉर्टेंट सपोर्ट से एक बार में ही बाजार अगर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास पहुंच जाए तो ऐसे में क्या करना चाहिए। मैंने लिखा है कि यू विल नोटिस दैट द मार्केट मूव डायरेक्टली फ्रॉम मेजर सपोर्ट जोन टू एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन इन अ सिंगल मूव। एक मूव में ही अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो अलर्ट रहिए। क्यों? दिस इज अ फंडामेंटल प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट दैट अप्लाइज अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम। ये सारे टाइम फ्रेम पर ये अप्लाई होता है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि 1 मिनट पे। वेदर इट इज़ अ 1 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 50 मिनट, 1 आवर, डेली, वीकली और मंथली चार्ट, किसी भी टाइम फ्रेम पर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, सपोर्ट से बाजार एक बार में ही रेजिस्टेंस के पास पहुंचे तो क्या करना चाहिए। की प्रिंसिपल मैंने क्या लिखा है, व्हेन द मार्केट rallies from a support level and reaches a major resistance level in first attempt, avoid chasing the breakout and initiating fresh long position in immediately। क्या मतलब है कि बाजार कभी भी सपोर्ट से रेजिस्टेंस के पास एक बार में पहुंचे और ब्रेकआउट करे तो प्लीज अवॉइड कीजिए, फ्रेश ट्रेड मत लीजिए इमीडिएटली। यहाँ लिखा है अ डायरेक्ट मूव फ्रॉम सपोर्ट टू रेजिस्टेंस ऑफन इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन। क्या है यहाँ पे मैक्सिमम टाइम क्या देखेंगे कि जैसे ही बाजार एक बार में ऊपर पहुंचा ब्रेकआउट, ये रिजेक्शन का सामना करता है। रेजिस्टेंस है ना, तो यहाँ से बाजार की संभावना होती है बाजार गिर सकता है, तो यहाँ अलर्ट रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो यहाँ क्या लिखा है मैंने, अ डायरेक्ट मूव फ्रॉम सपोर्ट टू रेजिस्टेंस ऑफन इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग और कंसोलिडेशन अराउंड द रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आती है, रिजेक्शन होता है, तो इसलिए अलर्ट रहिए। तो यहाँ पर आपको बाई ना करके वेट करना चाहिए एक कंसोलिडेशन का। उसके बाद मैंने लिखा है इंस्टेड अलाउ द मार्केट टू स्पेंड सम टाइम नियर रेजिस्टेंस एंड ऑब्जर्व हाउ प्राइस बिहेव। तो जब रेजिस्टेंस के पास पहुंचे तो थोड़ा समय वहाँ दीजिए, बाजार को वेट करने दीजिए, वेट कीजिए, कंसोलिडेशन हो, उसके बाद ब्रेकआउट अगर हो अप साइड में तब बाई के बारे में सोचिए। लेकिन अगर रेजिस्टेंस के पास से ब्रेकडाउन होकर नीचे की तरफ आ रहा है तो सेल आप तुरंत प्लान कर सकते हैं। इफ द मार्केट कंसोलिडेट्स अराउंड द रेजिस्टेंस लेवल एंड देन डिलीवर अ कंफर्म ब्रेकआउट विथ एक्सेप्टेंस अबव द लेवल, ओनली देन शुड अ लॉन्ग साइड ट्रेड बी कंसीडर्ड। इसका क्या मतलब है, जब बाजार कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट करे तो आपको बाई करना है, अदरवाइज नहीं बाई करना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने क्या की पॉइंट है मैंने यहाँ लिखा है, याद रखिए सपोर्ट पर क्या करना है, डायरेक्ट मूव टू रेजिस्टेंस, सीधे सपोर्ट से रेजिस्टेंस के पास सीधे बाजार मूव करे। अवॉइड चेजिंग लॉन्ग्स, मतलब लॉन्ग साइड का ट्रेड बाई नहीं करना है, मतलब ऊपर यहाँ तुरंत बाई नहीं करना है। सो अवॉइड चेजिंग लॉन्ग्स, वेट फॉर कंसोलिडेशन नियर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन के लिए आपको वेट करना चाहिए। देन क्या लिखा है, लुक फॉर अ कंफर्मेशन एंड एक्सेप्टेंस अबव रेजिस्टेंस। यहाँ पर अगर ब्रेकआउट अगर हो रहा है और अगर सस्टेन कर रहा है तो आपको ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे बाई करने के बारे में सोचना नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा है, प्लान लॉन्ग ट्रेड्स ओनली आफ्टर अ वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इज फाउंड। अगर यहाँ रेजिस्टेंस है, बाजार अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो तब आपको बाई करने के बारे में सोचना चाहिए, अदरवाइज नहीं प्लान करना चाहिए। यहाँ मैंने क्या लिखा है, सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट रिएक्टिंग टू एवरी मूव, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर, रिस्पेक्टिंग की लेवल्स एंड वेटिंग फॉर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है हमेशा। उसके बाद जरा देखिए ये चार्ट मैंने पोस्ट किया था कि रेजिस्टेंस से कैसे देखिए बाजार गिर गया। उसके बाद नेक्स्ट चार्ट जो मैंने पोस्ट किया है उसको दिखाता हूँ। अच्छा, ये मैंने लिखा भी था कि ये देखिए ये ट्रेड मैंने लिया नहीं था, ये सेटअप मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। अब इसके बाद ज़रा देखिए ये नेक्स्ट मैंने चार्ट पोस्ट नहीं किया है। अच्छा, अब आते हैं ओपन करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को, 5 मिनट के चार्ट को, तो अब आप सभी समझ पाएंगे, ये सभी को चार्ट दिख रहा होगा। अब ज़रा देखिए इस तरह से आपको प्लान करना होता है बाजार में। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए, मैं लेवल्स मार्क करता हूँ, आप लोग खुद बताइएगा कि कब कहाँ क्या हमें प्लान करना चाहिए। तो ये ज़रा देखिए, ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है वो समझ लीजिए। रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट। कल बाजार यहाँ से नीचे आया था, लोअर लो था, ये लोअर हाई, तो जब तक ये दोस्तों स्विंग लो ना टूटे तब तक हम इसको रीड नहीं करते हैं। हाँ, ट्रेड हम ले सकते हैं यहाँ से बाजार में यहाँ तक का, लेकिन हम जो रीडिंग करते हैं लोअर लो लोअर हाई, ये कब रीड करते हैं, जब स्विंग लो टूटेगा तब तो लोअर लो कहेंगे, जब ये स्विंग लो टूटेगा तब तो लोअर लो कहेंगे। तो इसलिए इसे लोअर लो, इसे लोअर हाई। अब बाजार में लोअर लो ये है, फिर ये लोअर हाई है, फिर बाजार में ये ब्रेकडाउन हुआ ना, तो ये जब ब्रेकडाउन जहाँ से हो इसको हम कहते हैं लोअर लो। फिर बाजार ये ऊपर चला गया यहाँ तक, तो इसको आप आगे बढ़ा लीजिए, ये एक लेवल है, इसको आगे बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब बाजार वापस आया सेम लो के पास, कल बाजार यहाँ क्लोज हो गया, तो अब ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, सेम लोकल था, तो इस स्विंग हाई के ऊपर निकलेगा तो बाइंग होगी ना, तो बाजार ब्रेकआउट होने नहीं दिया, गैप अप खुल गया, बाजार ऊपर।
तो ऊपर जब जाएगा यहाँ से तो ये रेजिस्टेंस होगा ना दोस्तों, तो यहाँ सेलिंग आएगी, बाजार नीचे आया। अब जब बाजार यहाँ से नीचे आ रहा है, जरा सोचिए, यहाँ से बाजार रेजिस्टेंस है इस सपोर्ट के पास, एक बार में ब्रेकडाउन हो जाए सेल करना चाहिए? नो, नहीं करना चाहिए, वेट कीजिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली बाइंग साइड की। फिर जब बाजार ऊपर जाके एक बार में ब्रेकडाउन कर दे, सेल करना चाहिए? नहीं, वेट कीजिए, बाजार नीचे आया, अब सपोर्ट के पास जब पहुंचेगा तो बाइंग आएगी, तो बाइंग आएगी तो ये ब्रेकडाउन पॉइंट है ना, यहाँ से रेजिस्टेंस आएगा। फिर जब यहाँ से बाजार में गिरावट आए तो ये जो सपोर्ट है एक बार में ब्रेकडाउन हो तो क्या सेल करना चाहिए? नो, यहाँ रेजिस्टेंस पे सेल कीजिए, सपोर्ट पे बाई कीजिए। अगर सपोर्ट वापस से ये टूट जाए, देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए, लोअर लो लोअर हाई, ये ब्रेकडाउन पॉइंट है ये वाला, फिर ये लोअर लो, फिर ये ऊपर गया, ये लोअर हाई पहुंचा, फिर ये लोअर लो है दिस वन। फिर बाजार अगर मोमेंटम में अगर ब्रेकडाउन हो जाए तो मत सेल कीजिए, ऊपर रेजिस्टेंस है, एक बार में सपोर्ट टूटे तो टाइम फ्रेम कुछ भी हो, आपका जो प्रोसेस है वही फॉलो करना है कि एक बार में ब्रेकडाउन पे सेल नहीं करना है। जैसे ही अब यहाँ से ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ, अगेन हम बाई करेंगे ना, नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होता है, उसके बाद टारगेट कहाँ होना चाहिए? हमारा ये होना चाहिए। तो देखिए बाजार ऊपर पहुँच गया, तो जब बाजार ऊपर पहुँचा तो अगेन आपको ध्यान देना है, मैं रिमूव करता हूँ। अब ये हमारा एक स्विंग लो, एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, थोड़ी खांसी की वजह से मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा बेयर कीजिएगा मुझे। बाजार ऊपर जा रहा है, अब जैसे ही बाजार यहाँ पहुँचे ये रेजिस्टेंस हो जाएगा ना, यहाँ बाजार पहुँचा। अब ज़रा एक बात बताइए, अगेन ये बाजार सपोर्ट से, ये रेजिस्टेंस था, एक बार में ब्रेकआउट हो जाए तो क्या बाई करना चाहिए? नो, हमें बाई सपोर्ट पर करना चाहिए। यहाँ अगर आप बाई करते हैं तो फर्स्ट टारगेट यहाँ बुक कीजिए, और जब तक बाजार हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन के साथ है तब तक बैठे रहिए। तो बाजार यहाँ पे मत ब्रेकआउट पे बाई कीजिए, जो यहाँ पे एक बार में ब्रेकआउट पे बाई करते हैं वो फंसते हैं, आप बॉटम पे बाई कीजिए, सपोर्ट पे। तो अब जब बाजार ये नहीं रेस्पेक्ट किया, ऊपर चला गया, तो ये रेजिस्टेंस होगा, तो अब वेट कीजिए, अगर हायर हाई हायर लो सेम हाई, ये जब ब्रेकडाउन होगा सेलिंग आएगी, ये सपोर्ट टूटेगा सेलिंग आएगी, अगेन कहाँ तक टारगेट होगा? जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है वो टारगेट होगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कितनी खूबसूरती से बाजार मूव कर रहा है। तो इस तरह से चार्ट को रीड करना होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि दिन भर में इतने ट्रेड्स लें, लेकिन जब ट्रेड्स लें तो सही जगह पर ट्रेड लें, है ना। 10 ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, दिन में एक ही ट्रेड लीजिए या 2 ट्रेड लीजिए, लेकिन सही वक्त पर ट्रेड लें, ताकि जब भी आप ट्रेड लें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लें, रिस्क कम हो, प्रॉफिट बड़े हों और आप निश्चिंत होकर काम कर पाएँ। अब ये जो सारी बातें दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये बहुत सरल लगता है कितना आसान है मार्केट। बेसिकली दोस्तों इतना आसान नहीं है, इस बात को समझिएगा। आज मुझे लगभग 11 साल होने वाले हैं बाज़ार में, जुलाई में 11 साल हो जाएंगे। तो आज अगर मैं 11 साल से बाज़ार में हूँ तो इसके पीछे मैंने काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी ट्रेड लिए होंगे, इसको मैंने सरल तरीके से बनाया है ताकि आप सभी लोग समझ पाएँ। बट कुछ लोग क्या गलतियाँ करते हैं कि एक आध वीडियो देखते हैं और देखने के बाद उनको लगता है अब तो बहुत आसान लग रहा है, और अगले दिन इंप्लीमेंट करने चले जाते हैं, लाइव मार्केट में पैसे लगा देते हैं। तो ये काम नहीं करना चाहिए आपको। हमेशा समझना चाहिए कि जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको जाके इंप्लीमेंट करने से पहले बैक टेस्टिंग कीजिए। आप 10, 20, 50, 100 ट्रेड में आप बैक टेस्टिंग पेपर ट्रेड करने के बारे में सोचिए, जाके देखिए कि क्या ये सच में काम करता है इस तरह से। आप जब वैसे काम करेंगे उसके बाद छोटे छोटे क्वांटिटी में, एक लॉट में, या फिर आप इक्विटी मार्केट में आ रहे हैं तो कम पैसों में ट्रेड में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आप समझें पहले। जब आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आए कि हाँ बाजार में आप काम कर पा रहे हैं, तब आप ट्रेड में पैसे लगाइए। वरना लोग क्या करते हैं, एक वीडियो देखते हैं और इतनी जल्दबाजी होती है कि एक वीडियो के बाद उस नतीजे पहुंच जाते हैं कि अब मैं सक्सेसफुल ट्रेडर हो गया। ये दोस्तों बिल्कुल वैसी बात हो गई कि आप स्विमिंग पूल पर बैठे हैं और आप लोगों को तैरते हुए देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि वाह मैं तो स्विमिंग सीख गया, और उतनी ही जानकारी मतलब उतनी समझ लेकर आप नदी में कूद गए हैं तैरने के लिए, और आपको जानकारी नहीं है कि नदी में अंडर करंट होता है। आप कूदते हैं एक जगह, 50 मीटर दूरी पे निकलते हैं और आप उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप स्विमिंग पूल में देखे थे लोग जहाँ डूबते हैं वहीं निकल जाते हैं, है ना। लेकिन नदी में अंडर करंट होता है, जब आप कूदते हैं तो 50 मीटर दूरी पर जाकर निकलते हैं और आप हड़बड़ा जाते हैं, समझ नहीं पाते आप क्या करें, और उसी में अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। तो लाइव मार्केट में वही है कि लाइव मार्केट मूविंग है और आफ्टर मार्केट आर ये चार्ट स्टिल होता है। स्टिल चार्ट को तो कोई भी रीड कर लेगा, लाइव चार्ट मतलब अंडर करंट, यानी कि करंट है इसमें। तो यहाँ अगर आप कूद पड़े, बाजार मूव करेगा, आप समझ नहीं पाएंगे। तो पहले समझिए, और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं फिर भी स्ट्रगल बनी है, तो मैं एक बार 2 बार नहीं, मैंने सैकड़ों बार कहा होगा दोस्तों कि आप पैसे का मुंह मत देखिए। फीस के नाम पे आप सब डरते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से डरते हैं। आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए। ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं लाइव मार्केट में कैसे चार्ट को रीड करना है, किस तरह से ट्रेड प्लान किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ। बेसिक से लेकर एडवांस मैंने पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कीजिए। और अपकमिंग बैच हमारा जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, मैं डिटेल्स शेयर कर देता हूँ, आप देख लीजिए। अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप नुकसान से बचना चाहते हैं, बार बार जो नुकसान पे नुकसान किए जा रहे हैं और बाद में
अफसोस हो जाता है कि हमने सीखा क्यों नहीं, तो वो अफसोस का मौका मत दीजिए। आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा जुलाई में अपकमिंग बैच स्टार्ट होने वाला है। ये कोर्स का जो ड्यूरेशन है 3 मंथ्स का है। देखिए दोस्तों, ये 3 महीने मैंने लिखा है, बट कई बार ऐसा होता है कि लोगों को समझने में थोड़ा वक्त लग जाता है। 3 महीने की जगह 3.5 महीने भी हो सकता है। तो इतना कमिटमेंट मुझे चाहिए। अब अगर 3 महीना भी अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो आप मत आइए हमारे पास, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में चीज़ों को नहीं सिखा पाऊंगा। जो सच्चाई मैं बता दूं, आप मुझे अगर 1 लाख रुपये भी फीस देंगे तो मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि 1 महीने में मैं नहीं सिखा पाऊंगा। तो कम से कम मुझे आपसे 3-3.5 महीने का वक्त चाहिए सिखाने के लिए, क्योंकि मैंने जो कोर्स डिज़ाइन किया है बेसिक से लेकर एडवांस सारी बातें पढ़ाता हूँ। और मेरी जो एक्सपर्टीज़ है दोस्तों वो है प्राइस एक्शन, जिसको सीखने के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं। तो 3 महीने में आखिरी के 1-1.5 महीने मैं चार्ट पर प्रैक्टिस कराता हूँ, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, कोई भी चार्ट हो, स्टॉक हो, बिटकॉइन हो, सब पर मैं रीडिंग प्रैक्टिस कराता हूँ। हर इंडिविजुअल को बुला के मैं चार्ट रीडिंग प्रैक्टिस कराता हूँ, हर इंडिविजुअल को। तो अगर आप वहाँ जुड़ेंगे तो आप जब हर दिन आप ट्रेड किस तरह से प्लान करना है, रीडिंग कैसे करनी, तो आपकी जो खामियां हैं वो दूर होती हैं। आप समझ पाते हैं कि कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं। तो एक वीडियो देखकर आप ट्रेड करना मत स्टार्ट कीजिए, क्लासेस ज्वाइन कीजिए। कोर्स फी 15,000 ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है। जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हो उसके लिए 15,000 भी अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप बाजार में स्ट्रगल करते रहिए, ये विश आपकी है। अगर आप सीखने के लिए इच्छुक हैं तो बेझिझक आप विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी सेकंड थॉट आप एडमिशन लीजिए। बाकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। क्या क्या मैं कवर करूंगा? स्कैल्पिंग कवर करूंगा, इंट्राडे ट्रेडिंग कवर करूंगा, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा। और फीस मैंने बता दिया, नंबर यही है 9836969622। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और यही गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर है। तो आज ही पेमेंट करके एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों एक बात समझ लीजिए, मुझे भीड़ नहीं जुटाना है, मुझे सीरियस ट्रेडर्स चाहिए। मैं फ़ीस अगर यहाँ कर दूंगा 2,000-3,000 तो भीड़ हो सकता है हज़ारों की तादाद में आ जाए, हो सकता है सैकड़ों 500-2,000 आ सकते हैं। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे सीरियस ट्रेडर चाहिए जो सीखने के लिए इच्छुक हैं। क्योंकि जब ना आप 15,000 रुपये पे करेंगे तो आपको थोड़ा चुभेगा, तो आप सीरियस भी रहेंगे, क्योंकि आपका 15,000 रुपया बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन छोटा नंबर भी नहीं है। तो आपको लगेगा कि मैंने पैसे दिए हैं, चलो अब सीरियसली सीखें। अगर 1,500-2,000 लूँगा तो कई लोग होंगे जो स्मोक करने वाले हैं, ड्रिंक करने वाले हैं, समोसे पकौड़ी खाने वाले हैं, उनको लगेगा जितने का मैं पकौड़ी खाता हूँ उतने का तो फीस है 2,000, तो सब आ जाएंगे। तो मुझे भीड़ नहीं लेना है, मुझे चाहिए सीरियस ट्रेडर जो सीखने के लिए बहुत इच्छुक हों, सीरियस हों। उन सभी लोगों का स्वागत है, सिखाने के लिए मैं बैठा हूं। सो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर दिया कीजिए दोस्तों। और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और एक रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी लोगों से है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, अगर आपको मेरे चैनल से कुछ सीखने को मिलता है, मेरे इंडेक्स एनालिसिस से, मेरे सेशन से, मेरे पोस्ट से, वीडियो से अगर आप लर्निंग ले रहे हैं और आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप कोशिश कीजिए मेरे चैनल को बूस्ट करने का, प्रमोट करने का, सपोर्ट करने का। ये आपकी तरफ से कमिटमेंट अगर है तो काफ़ी अच्छी बात होगी, मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। इस तरह से मैं भी ग्रो कर पाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँगा। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये हमारे एक स्टूडेंट ने सलाह दिया है, तो मैं उसे आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि देखिए यूट्यूब में यहाँ पर ऑप्शन है, मैं दिखा देता हूं। अगर आपको मेरी जो एकेडमी है सर्च करनी हो तो जाके यूट्यूब में लिखा कीजिए मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी। जैसे ही मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी आप लिखते हैं तो ये देखिए मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी है, तो किसी भी वीडियो को ओपन कीजिए। ये जैसे मेरी कंपनी है ना, मेरा एकेडमी है, तो आपने ये एकेडमी ओपन किया, अभी मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी खुल गया। अब जिस भी वीडियो को आप देखते हैं, जो भी वीडियो, मान के चलिए मैं इस वीडियो को ओपन कर रहा हूँ, इस वीडियो को अगर आप ओपन कर रहे हैं, अभी मैं इसको पॉज कर देता हूँ वरना आवाज़ आ जाएगी। तो इस वीडियो को जब आप ओपन कर रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है कमेंट का, ये देख पा रहे हैं कमेंट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, है ना, एक्सक्यूज मी, कमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो आप जब मोबाइल पर रहेंगे ना तो आप देखेंगे कमेंट जहाँ पर करने का जो रहता है स्पेस, उसको लेफ्ट साइड में अगर आप ना आप जिम जाते हो, स्वाइप करेंगे एक तो फ्लैट आप देखेंगे कि वहां पर एक हाइप बटन आ जाएगा, हाइप, ठीक है। तो हाइप बटन पे जब जाएंगे तो वहां पर क्लिक कर दीजिएगा, तो उस तरह से यूट्यूब जो होगा मेरे वीडियो को हाइप करेगा, प्रमोट करेगा, ताकि जो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है उन्हें लगता है कि लोगों को वीडियो से कुछ मदद मिल रही है, सीखने को मिल रहा है, तो उस वीडियो को वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो फॉरवर्ड करेगा। सो आप मोबाइल में देखिएगा, है ना, मोबाइल में जैसे ही कमेंट सेक्शन आएगा ना, तो कमेंट जहाँ पर लिखना है उसको लेफ्ट में स्वाइप कर दीजिएगा, देखिएगा वहाँ पर एक हाइप का बटन आएगा, तो वहाँ पर आप हाइप कर सकते हैं। तो ये सपोर्ट आपकी तरफ से मैं एक्सपेक्ट करूँगा। अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आई, कुछ भी वैल्यू मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल में फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।